बिछला पुलिस ने गोलीकांड का 24 घंटे के अंदर किया खुलासा, दोस्त ही निकला आरोपी। बिछला गोलीकांड का 24 घंटे में खुलासा, दोस्त ही निकला आरोपी। रीवा जिले के बिछला थाना क्षेत्र में हुए गोलीकांड का पुलिस ने 24 घंटे के अंदर सनसनीखेज खुलासा कर दिया है। इस मामले में घायल युवक का ही दोस्त आरोपी निकला, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार एक दिन पहले लही ब्रिज के पास गोली चलने की सूचना पुलिस को मिली थी। इस घटना में शिवेंद्र यादव नामक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले की जांच के दौरान बिछला थाना प्रभारी राजीव अग्रवाल ने टीम के साथ घटना की कड़ियां जोड़ते हुए आरोपी से पूछताछ की। पूछताछ में आरोपी प्रतीक पटेल ने बताया कि एक कमरे में शराब पार्टी चल रही थी। इसी दौरान अचानक गोली चल गई, जिससे शिवेंद्र यादव घायल हो गया। घटना के बाद आरोपी लगातार पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस की सख्त पूछताछ में उसने पूरा सच उगल दिया। पुलिस ने आरोपी प्रतीक पटेल को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। इस पूरे मामले के खुलासे में साइबर सेल, समान थाना पुलिस और बिछला थाना पुलिस की अहम भूमिका रही है। राजीव अग्रवाल, थाना प्रभारी बिछला। रीवा से रमेश तिवारी की रिपोर्ट। देखा करीब 50-60 सीसीटीवी फुटेज देखी गई डिफरेंट लोकेशन पे। उसके आधार पे घटना का जो विवरण आरोपियों जो आहत व्यक्ति का जो मित्र था, जिसने बताया था, जो साथ में थे, वो घटना पूरी तरह असत्य, मिथ्या और गलत पाई गई है। जब आगे विवेचना की गई और आज दिनांक 15 तारीख को जब आहत व्यक्ति बयान देने की स्थिति में था, उसके बयान लिए गए तो उसके द्वारा बताया गया है कि यह घटना एक चिरौला कॉलोनी के पास एक बंद कमरे में हुई, जिसमें उसका दोस्त, जिसका नाम प्रतीक पटेल है, वो और आरोपी जो एक 18 वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति है, वो एक कमरे में बैठे थे। वह आपस में उनकी एक पार्टी चल रही थी। उसी दौरान प्रतीक पटेल की अलमारी में, जिस रूम में वो बैठे थे, अलमारी में एक देसी पिस्टल रखी थी, जिसको उसने निकाला और वो आपस में देख रहे थे तो वो गोली उसमें से चल गई, जिसमें जो गोली है वो एक 18 वर्ष से कम व्यक्ति को लगी है, जो अभी वर्तमान में एससीएमएच रीवा में भर्ती है और उसका सर्जरी हुई और वो खतरे से बाहर है। इसके बाद में इस घटना की पूरी तस्दीक होने के बाद इसमें धारा 110 बीएनएस और 25-27 आर्म्स एक्ट में मुकदमा दायर किया गया है। जो उसका दोस्त था वही इसमें आरोपी है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और उसकी निशानदेही पर, उसके मेमोरेंडम के आधार पर एक देसी पिस्टल बरामद की गई है, जो इस घटना में प्रयोग की गई। सर, घटना को पहले उसने प्रायोजित बताया कि 6 लोगों ने जो है नकाबपोश लोगों ने जो है गोली मारी थी, तो उसमें क्या उसने बताया? यह पूरी तरह से मनगढ़ंत कहानी है कि उनको 6 लोगों ने गोली मारी। जिस लोकेशन पर उन्होंने बताया कि ये घटना हुई है, वहां पर वो लोग गए ही नहीं। वो रात को लगभग 9:30 बजे से उसी कमरे में थे, वहीं उन्होंने पार्टी की। वहां उनके कुछ दोस्त और आए थे, वो चले गए। उसके बाद में ये जब 2 लोग अकेले रह गए हैं, तब ये घटना कारित हुई है। जिस स्थान पर ये होना बताया गया, जिस स्थान पर 5-6 लोगों का आना बताया गया, वहां पर ये लोग गए ही नहीं है। इसके सीसीटीवी फुटेज वगैरह हम लोग के पास सब है, जिनका हमने अनुसंधान किया है, जिसके आधार पर ये बिल्कुल प्रूव हुआ है कि वो लोग उस कमरे में ही थे। अपना जो अपराध है वो छिपाने के लिए उसने पुलिस को मतलब गुमराह किया। जी, उनका आपस में उनके पास एक इलीगल वेपन था, जिसकी वजह से घटना कारित हुई और उसको छिपाने के लिए, अपने पेरेंट्स से छिपाने के लिए और खुद से छिपाने के लिए उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को नहीं दी गई, ना उनके परिजनों को उन्होंने बताया है और वो परिजनों से भी छुपा रहे थे और पुलिस से भी इस घटना को छुपाने का पूरी तरह प्रयास हुआ है। आरोपी और घायल के पिस्टल लेके जाते थे क्या? आरोपी पिस्टल लेकर ऐसा अभी तक संज्ञान में नहीं आया है, लेकिन जो पिस्टल थी वो उसके कमरे में रखी हुई थी, जिसको वो उसको दिखा रहा था और वो दिखाने के चक्कर में उसी टाइम पर दुर्घटनावश ऐसा होना बताया गया है आहत व्यक्ति द्वारा कि वो दुर्घटनावश चल गई है। परिजनों के द्वारा 2 गोली चलना बताया गया है, एक पेट से एक छूट के निकल गई और दूसरी फंसी हुई थी। 2 गोली मतलब उसके लगी। अभी इसमें हम विवेचना कर रहे हैं। अभी तक हमको 1 गोली मिली है। घटना स्थल का भी परीक्षण किया गया है, वहां पर भी दूसरी गोली नहीं मिली है। इसको अभी आगे अनुसंधान के बाद ही हम बता पाएंगे। सर, उसके बाद जो वेपन था उसके बारे में भी क्या कोई जानकारी नहीं है, वो कहाँ से लाया था? उसके बारे में हम जानकारी कर रहे हैं। अभी ये जिस पर ये अपराध हासिल
प्रतीक पटेल, इसके ऊपर पहले से ही 6 अपराध पंजीकृत हैं, विभिन्न मारपीट के अपराध पंजीकृत हैं और अभी न्यायालय में विचाराधीन है। चिरौला कॉलोनी के पास का ये रहने वाले हैं, दोनों ही लोग चिरौला कॉलोनी के पास के रहने वाले हैं और दोनों मित्र हैं आपस में, एक दूसरे को काफी पहले से जानते जो हैं। अपराध पंजीकृत है वो बिछिया थाने में अपराध पंजीकृत है कि कहीं और है? कोतवाली बिछिया दोनों थानों में है। शराब पार्टी चल रही थी वहाँ पे? हमको ऐसा कुछ नहीं मिला है अभी, लेकिन वहाँ पार्टी चल रही थी, जो बयान में बताया गया है वहाँ ये लोग पार्टी कर रहे थे, उसमें खाने पीने का जो भी था। भर्ती कराने को आरोपी ही लेके गया जी, मैंने जैसे बताया कि दोनों मित्र हैं, पिस्टल उनके पास में रखी थी, वो भर्ती कराने गया था, उसके आहत व्यक्ति के द्वारा बताया गया है कि गलती से या फिर आपस में लेते समय गोली चली है, तो इस घटना को छुपाने के लिए उन्होंने मनगढ़ंत कहानी गढ़ी है। ऐसा कोई अपराध नहीं हुआ है कि कोई 5-6 नकाबपोश आए, यह केवल एक सनसनीखेज बनाने के लिए और अपने ऊपर से अपराध से बचने के लिए उन्होंने एक मनगढ़ंत कहानी गढ़ी।